नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विधियां। दूसरी विधि आय विधि। राष्ट्रीय आय के 3 प्रमुख सूत्र। वापस से बाजार कीमत निकालनी हो तो साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें। यदि सकल निकालना हो तो शुद्ध में मूल्यह्रास जोड़ दें। नंबर 3, यदि राष्ट्रीय निकालनी हो तो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दें। अब आते हैं हम आय विधि पर। आय विधि से सर्वप्रथम आपको एनडीपीएफसी प्राप्त होती है, जिसे हम घरेलू आय के नाम से भी जानते हैं। एनडीपीएफसी बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस स्वनियोजित की मिश्रित आय। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4 तत्व आते हैं: नकद, मजदूरी व वेतन, जो कर्मचारी को कैश में दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अनुषंगी लाभ या फ्रिंज बेनिफिट, जब कंपनी अपने कर्मचारियों को मकान फ्री में देती है, कार फ्री में देती है, पेट्रोल फ्री में देती है, मोबाइल फ्री में देती है, तो ऐसे लाभ, जैसे नर्सों को उनकी ड्रेस मुफ्त में मिलती है या डॉक्टर्स को उनके यूनिफॉर्म मुफ्त में मिलती है, तो ऐसे लाभ अनुषंगी लाभ होते हैं, जिसे किस्म के रूप में भुगतान कहते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का अंशदान। ध्यान दीजिएगा, ये नियोजकों का अंशदान है, कर्मचारियों का अंशदान शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नकद में मजदूरी व वेतन में शामिल हो चुका है। फिर है चौथा सेवानिवृत्त पेंशन। यहाँ रिटायरमेंट पेंशन नहीं है, ये सेवानिवृत्त पेंशन है कि सेवा की है आपने, उसके बदले में मिली जो पेंशन है वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक में जोड़ी जाएगी। रिटायरमेंट पेंशन कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं होती है। फिर है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष का सूत्र है लगान। भूमि के प्रयोग के बदले में मिलने वाले प्रतिफल को लगान कहते हैं। रॉयल्टी, जब मानव अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है तो उसके बदले में उसको मिलने वाले उसके प्रतिफल को रॉयल्टी कहते हैं। ब्याज, पूंजी के बदले में मिलने वाले प्रतिफल को ब्याज कहते हैं। और जब कोई कंपनी लगाता है, जोखिम उठाता है, तो उसको मालिक को क्या मिलता है? लाभ। लाभ को भी 3 भागों में बांटा जाता है: लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ। अवितरित लाभ को ही प्रतिधारित आय या निगम बचत कहते हैं। इसे हम समझते हैं। लाभांश, लाभ का वह हिस्सा जो कंपनी शेयरधारकों में बांट देती है। निगम लाभ कर या निगम कर उसे कहते हैं कंपनी के लाभ पर लगने वाले कर को, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है, उसे हम निगम लाभ कर कहते हैं। तीसरा तत्व था अवितरित लाभ। कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा भविष्य की समस्याओं को देखते हुए अपने पास बचा कर रखती है, ताकि अगर डिप्रिसिएशन हो या कुछ समस्या आ जाए तो कंपनी उसमें से कंपनी के भले के लिए पैसा निकाल सके, तो उसे हम अवितरित लाभ कहते हैं। फिर उसके बाद एनडीपीएफसी निकल जाती है इन तत्वों से। फिर हम निकाल लेते हैं एनआई। एनआई बराबर एनएनपीएफसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। आय विधि का प्रयोग करते क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नंबर 1, हस्तांतरित आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 2, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 2, गैरकानूनी कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। यदि आपने कोई गैरकानूनी कार्य किया है और उससे आपको आय प्राप्त हुई है तो वो राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होगी। नंबर 3, पुरानी वस्तुओं की खरीद और बिक्री व शेयर तथा बॉन्ड्स की बिक्री व खरीद पर दी जाने वाली दलाली और कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ध्यान रखें, कोई पुरानी कार बेचने से जो इनकम हुई है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन यदि उस कार को बेचने के दौरान किसी को कमीशन मिला है, दलाली मिली है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। फिर क्योंकि यह कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है। नंबर 4, अचानक प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5, आय विधि द्वारा ये ज्ञात कीजिए: शुद्ध घरेलू आय, सकल घरेलू आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये आंकड़े दिए हुए हैं, हम देखते हैं इससे आगे। शुद्ध घरेलू आय सूत्र है स्वनियोजित की मिश्रित आय प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये आंकड़े जोड़ देंगे तो आपके पास एनडीपीएफसी आ जाएगी। नंबर बी, सकल घरेलू आय। एनडीपीएफसी में
यदि मूल्य ह्रास जोड़ दिया जाएगा तो आपके पास सकल घरेलू आय अर्थात GDP-FC आ जाएगा। नंबर सी, शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP-FC। यदि शुद्ध घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ दिया जाए तो आपके पास NNP-FC अर्थात NI अर्थात राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार डी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP निकालने के लिए आप शुद्ध राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें और आर्थिक सहायता को घटा दें। इस प्रकार आपके पास उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है। इसके आधार पर आय विधि द्वारा घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। आंकड़े दिए हुए, हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नंबर ए, घरेलू आय। घरेलू आय का सूत्र क्या होगा? NDP-FC बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय प्लस अवित लाभ प्लस सामाजिक सुरक्षा में योगदान प्लस निगम कर प्लस लाभ। यहाँ और कुछ नहीं है दोस्तों, जो हमारा मेन सूत्र है NDP-FC बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, उन्हीं के टुकड़े हैं, उन्हीं को जोड़कर घरेलू आय निकाला गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई टर्मिनोलॉजी आपके प्रश्न में नहीं दी गई है तो आप उसे जीरो मान लें और उस जीरो मानकर आगे का आंसर निकाल सकते हैं। फिर राष्ट्रीय आय NNP-FC पर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है।